तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिलेगी? क्या नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी भी छिनती नजर आएगी? अगर निशांत की एंट्री नहीं हुई तो क्या ये सब पॉसिबल है? ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस मामले पर क्यों बनी हुई है? इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ साथ उनके साथी भी ये सलाह दे रहे हैं कि अपने बेटे निशांत को आगे बढ़ाओ। वक्त आ चुका है कि अब आप अपनी कुर्सी छोड़कर किसी युवा को आगे करो, और युवा में चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार या कोई और नहीं, अपने ही बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाओ। जिस तरीके से हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया और ये माना जा रहा है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सही समय पर एक सही फैसला लिया, जिसकी तारीफ भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब वही काम बहुत से नेताओं को और करना चाहिए। 74-75 साल के हो गए हैं, तो वक्त आ गया है कि अपनी कुर्सी छोड़कर किसी दूसरे को मौका दिया जाए। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था कि क्या नीतीश की पार्टी में टूट देखने को मिलेगी, आखिर ये सवाल क्यों बनना है? दरअसल बताया जा रहा है कि नीतीश अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ के चलते कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में अलग अलग गुट बन गए हैं, और जब पार्टियों में गुटबाजी देखने को मिलती है तो हमेशा उसका नुकसान ही देखने को मिला। अगर आपको उदाहरण समझना है तो राजस्थान जाइए, वहां पायलट और गहलोत की अदावत देखने को मिलेगी। आप हरियाणा आइए, आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच एक अलग ही रस्साकसी का खेल। ठीक उसी तरीके से अगर जनता दल यूनाइटेड में भी ऐसा कुछ माहौल बनना है, तो आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से नाम है जो गुटबाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि लल्लन सिंह, जो पहले भी चर्चाओं में थे, कि जब नीतीश ने एनडीए दल का साथ लिया था वापस, उनके साथ आए थे, तो बहुत सी खबरें थी कि लल्लन सिंह जो है लालू यादव के साथ जा सकते हैं कुछ विधायकों के साथ, यानी एक लल्लन सिंह का गुट। दूसरा संजय झा का गुट बताया जा रहा है। अशोक चौधरी से लेकर और तमाम बड़े नाम इस फहरिस्त में जोड़े जा रहे हैं, जिनके अलग अलग गुट बताए जा रहे हैं। और यही बात गोपाल मंडल जो विधायक हैं, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जनता उनको चुनकर विधायक बनाकर भेज रही है तो जरूर कोई ना कोई खासियत होगी। उनका भी कहना था कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आए तो पार्टी में टूट होगी, कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में, कुछ आरजेडी में चले जाएंगे। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात रखी। चिराग पासवान की पार्टी की जो सांसद हैं शांभवी चौधरी भी यही बात रखती नजर आई। तो आखिर किस बात की देरी अब नीतीश कर रहे हैं? क्या पार्टी टूटने की देरी कर रहे हैं, या फिर उनके मन में कोई बड़ा एक खेला चल रहा है? उसी को जानते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बिहार की सियासत में जो सवाल है कि चुनाव से पहले जेडीयू पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, फिर उनकी पार्टी में अलग अलग दल बना दिए। जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में पहले उद्धव का नाम हुआ करता था, लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे का नाम सामने आया, सीएम बने और अब डेप्यूटी सीएम है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार में लगातार इस बात को लेकर दीपक चर्चाएं हैं कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या नीतीश कुमार ही आने वाले दिनों में पार्टी कमान को संभालेंगे। और ये सवाल क्यों उभर कर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की जो कह सकते हैं स्वास्थ्य है या उनकी जो सेहत है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो पहले की तरह ना ठीक है, ना ठीक से बोल पा रहे हैं, ना ठीक से अपनी बात को रख पा रहे हैं, और उनके जो एक्शन है वो भी ऐसे नजर आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसी बात को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आते हैं कि आखिर नीतीश कुमार 74-75 साल की उम्र होने के बावजूद भी क्या आने वाले दिनों में भी इसी पद पर बने रहेंगे, या यहाँ से एक नई इबारत लिखी जाएगी, नई शुरुआत यहाँ पर बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगी। आप देखिए, 20 साल से भी ज्यादा वक्त से ऐसा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। बीजेपी लाख कोशिश करती है, आरजेडी लाख कोशिश करती है, लेकिन इन 20 सालों में दोनों का साथ लेकर अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो सिर्फ नीतीश कुमार बने। और देखिए, 20 साल का जो कार्यकाल होता है बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, इसको आप छोटा मोटा नहीं आंक सकते। 15 साल की दुहाई देते हैं लालू यादव के समय की, लेकिन 20 साल उनको खुद हो गए। और बिहार में अगर कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। और यही वजह है कि खुद बीजेपी भी कहीं असहज नजर आती है। जेडीयू के अंदर भी ऐसा लगता है कि जो बड़े कद के नेता हैं, जिसमें ललन सिंह का जिक्र होता है, संजय झा का जिक्र होता है, और भी तमाम नेता उनका जिक्र होता है, और यही कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अब ये वक्त आ गया जब निशांत को पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए। और जो पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री है महिला राबड़ी देवी, वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि अब नीतीश कुमार को अपने बेटे यानी निशांत को कमान सौंप देनी चाहिए। यानी कि उनका भी इशारा है कि जो नीतीश कुमार हैं बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। हालांकि विधानसभा में अब नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी इस भरसक प्रयास में है कि नीतीश कुमार
को साइडलाइन करके यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बारंबार इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं कि भाई अगर बिहार का पूरा विकास चाहते हैं तो बिहार में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होना चाहिए। लालू यादव इस मामले पर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश को सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए, महागठबंधन ने वापसी कर लेनी चाहिए। और हाल ही में तेजस्वी यादव भी एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते नजर आए थे, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान चाचा भतीजे में क्या कुछ जुबानी जंग हुई वो भी सबने देखा। लेकिन इस बीच राबड़ी देवी ने कहा था कि निशांत को सीएम बना दो नीतीश जी, क्योंकि अब आप थक चुके हो, अब आप अस्वस्थ हो। इन सब के बीच उपराष्ट्रपति पद से जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, सबने कहा कि अस्वस्थ तो नीतीश कुमार भी हैं, इस्तीफा तो उनको भी देना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की अपनी चाल चले, क्योंकि आरजेडी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि नीतीश जी के खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है, जिससे वो बीमार पड़ते जा रहे हैं। और इनके करीबी अधिकारी, इनके करीबी नेता इनकी सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। नीतीश जी के चेहरे का उपयोग तब तक किया जाएगा जब तक बिहार चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में क्या सचमुच नीतीश कुमार अपने लिए कोई एक अलग राह चुन सकते हैं, या फिर वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे? देखिए, बीजेपी के साथ तो बने हुए हैं, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि अगर यहाँ बीजेपी ने अपना दबदबा बनाना चाहा, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति में वो देख चुके हैं कि बीजेपी ने किस तरह का पूरा खेल किया, अब क्या वो बिहार में भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ जो देखा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि जेडीयू के तमाम नेता, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की बोली बोलते हुए नजर आते हैं, जिसमें ललन सिंह का नाम प्रमुखता सामने आता है। जब पीएम मोदी का बिहार दौरा होता है तो कुछ ज्यादा ही उत्साह में वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अगर कोई रैली होती है, कोई यात्रा होती है, तो उतना उत्साह दिखाई नहीं पड़ता। वहीं मंच पे ही नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि भाई बीजेपी से अगर हमारी दूरी बढ़ी थी तो उसकी वजह ललन सिंह है। तो ये तमाम ऐसी बातें जो लग रहा है कि जेडीयू खेमे के अंदर भी तनातनी का माहौल बहुत ज्यादा नजर आता है। और ऐसे में निशांत को लेकर जो गोपाल मंडल ने बात कही थी, जेडीयू विधायक ने, कि भाई अगर जो निशांत ने पार्टी नहीं संभाली या निशांत जो है वो पार्टी के अंदर सक्रिय नहीं हुए, तो ये पार्टी तितर बितर हो सकती है, दो गुटों में बंट सकती है। इससे पहले उद्धव गुट की तरफ से भी ये कहा गया था कि बिहार में बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है जेडीयू गठबंधन के साथ में, कि यहाँ पर दो हिस्सों में पार्टी को बांट सकती है। और देखिए, ये कोई नया बीजेपी के लिए खेल नहीं है। बीजेपी के साथ जो भी दल चलते हैं और जब तक चलते हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ये दल अलग होने की कोशिश करते हैं, अलग हो जाते हैं, तब इनके बीच में बीजेपी दो फाड़ करवाती हुई नजर आती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अगर निशांत एक्टिव हो जाते हैं तो क्या ये गुटबाजी खत्म होगी, या ये गुटबाजी और बढ़ जाए? क्योंकि अखिलेश ने जब मोर्चा संभाला तो शिवपाल अलग हो गए। देखिए, डिपेंड करता है तो, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपनी राह कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं या अपने आप को ऊंचे पद पर चाहते हैं। आप देखिए, ललन सिंह एक लंबी भूमिका उनकी दिखाई पड़ती है, संजय झा एक लंबी भूमिका उनकी दिखाई पड़ती है। ऐसे में अगर निशांत आते हैं, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री पद को लेकर भी हो रही है कि भाई अभी तक लगभग 50 साल की उम्र निशांत की हो गई है, अभी तक पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव नहीं थे, अचानक वो पार्टी में शामिल होंगे, अचानक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। इस बात को लेकर जो बड़े लीडरशिप है या बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो नाराज हो सकते हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले जो जेडीयू पर सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी में दो फाड़ हो सकता है, कई गुट बन रहे हैं, इस पर नीतीश को कई कड़े एक्शन लेने होंगे, और ये चीज निशांत भी देख रहे होंगे। ऐसी स्थिति में जो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है कि निशांत का आना अब जरूरी है। देखते इस फैसले पर नीतीश मुहर लगाते हैं नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।